गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुनामी, है ना। सेकंड पार्ट सुनामी का है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया है। चलते हैं स्टोरी देखते हैं क्या है। ये स्टोरी टेल स्मिथ एक लड़की है जो स्कूल गर्ल है यानी स्टूडेंट है आप ही के जैसे। वाज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। ये इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जब थाईलैंड पुकेट बीच एक है थाईलैंड में, थाईलैंड के अंदर आता है। इसने वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इनाम भी पाए थे, अवार्ड्स पाए थे। अब चलते हैं आगे इस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं क्या है। सुनामी नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यानी कि अब थाईलैंड से स्टोरी है जो उसको हम बताते हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिजोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। जो इसकी फैमिली थी यानी स्मिथ की, है ना, सभी लोग कहाँ गए हुए थे सेलिब्रेट करने क्रिसमस से, कहाँ गए थे साउथर्न थाईलैंड में, यानी कि थाईलैंड में गए हुए थे एक बीच पे। टिल स्मिथ वाज 10 ईयर्स, उस समय वो कितने साल की, 10 साल की स्कूल लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी बहन जो है 7 साल की, है ना। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उनके जो मम्मा पापा हैं पेनी और उनके मम्मा हैं का नाम है कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर की बात है 2004 की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेज, उस समय क्या हुआ, बहुत तेज़ मतलब बहुत भयानक आया था उस दिन को ये तूफान, मतलब ये सुनामी जो थी बहुत भयानक थी। दे हैड बीन triggered by a massive earthquake of नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, मॉर्निंग की घटना है सुमात्रा में, मतलब ये सुबह सुबह की घटना है, वहाँ पे एक अर्थक्वेक की तरह आया इस तरह की ये सुनामी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड कीप कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर, उन्होंने देखा कि जो पानी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आ रहा है, लेकिन ध्यान अचानक से उनका आता है, उनको याद आता है द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। जो बीच था उसका वो एकदम से मतलब कि क्या होता, धीरे धीरे बिल्कुल कम हो रहा, छोटा होता जा रहा, और ये क्यों हुआ उनको ये समझ में नहीं आया, है ना। लेकिन क्या हुआ, बट टिल स्मिथ सेंसेस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, हर माइंडेड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लो आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसको ये चीज़ मतलब कि उसके दिमाग में आ जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है ना। उसके दिमाग में ऐसा क्यों आता है, क्योंकि उसने ये चीज़ उसने ज्योग्राफी लेसन में देखा था, उसने इस यहाँ टूर से पहले उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़े थे कुछ ही अभी 2 ही वीक पहले, तो उसको ये थाईलैंड वाली घटना उसको ये समझ में आ जाता है। तो उसने क्या किया, बिफोर सी फ्लो आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के साथ बाहर मतलब थाईलैंड जाने से पहले इसको इस चैप्टर को उसने पढ़ा था। Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpool. टिली ने बाहर जब देखा सी के चीज़ के बारे में, जो उनके फादर बताए तो उसके बारे में देखे, तो उन्होंने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और स्टार्ट टू फॉर्म है, और क्या होता है गोल गोल घूमते घूमते वहाँ बबल यानी फुग्गे से, क्या कहेंगे उसको, बुलबुले से होना, बिल्कुल फॉर्म झाग की तरह एकदम से वहाँ तेज़ी से घूमना। इस तरह के उन्होंने सी में ये तरह के रूप देखे, पानी का रूप, पानी में जो कुछ हो रहा था। सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन दिस इन class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946। और ये घटना मतलब 1946 की उसने घटना देखी थी, अपनी ज्योग्राफी चैप्टर की वीडियो अपनी क्लास में उसको पढ़ाया गया था, दिखाया गया था इस घटना के बारे में। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslides। उनके जो टीचर थे ज्योग्राफी टीचर, उन्होंने उनको बताया था कि मतलब इसके रीजन क्या हो सकते, उस वीडियो को पढ़ाते समय समझाया था, बताया था, जैसे कि आपके टीचर आपको बताती रहती हैं एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीज़ें बताती हैं जिससे आप समझ जाते हैं। तो ठीक इनके टीचर भी इनको बताए थे, कहे बोलता थे कि सुनामी जो है अर्थक्वेक के थ्रू या वॉल्केन्स के थ्रू या लैंडस्लाइड्स के थ्रू, इस तरह मतलब इस तरह के रूप हो सकते हैं इनके, है ना, कि सुनामी इस तरह से हो सकती है। टेली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टेली क्या हुआ, चिल्लाने लगी अपने फैमिली के साथ, मतलब उनको बाहर निकालने के लिए, बीच से बाहर आ जाओ, बाहर मतलब वहाँ से हट जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी,
और वो सी के बता रही है किसके बारे में कि यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह से होएगा इस घटना के बाद कोई सी के अंदर मतलब समुंदर के नीचे कुछ। सी गोट मोर एंड मोर हेजिटेरिकल सैड हर मदर पैनिंग आई डोंट नो वाट सुनामी वाज। अब उसकी मम्मा देख रही कि ये मतलब इसकी हरकतें उसको तो समझ में नहीं, उनके पापा मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी जो जिस तरह से चिल्ला रही थी बता रही थी तो उसके मम्मा को ऐसे लग रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उनके पापा ने तो कभी ये सुनामी वगैरह कभी देखा ही नहीं था इस तरह से, तो उनको अभी इतना नहीं, लेकिन उनको गड़बड़ कुछ समझ में आया। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइडनेड, लेकिन उनको ये लगा कुछ गड़बड़ है और उनको दिख रहा है उनके जो बेटी है बहुत डरी हुई है, कुछ ना कुछ है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी कि ज़रूर कुछ सीरियस मैटर है। टेलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। उनके पेरेंट्स जो थे टीली की है ना, टीलीज की पेरेंट्स जो थे तो वो उसको वहाँ से उसको उसके बहन को मतलब वहाँ से बीच से दूर ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल के स्विमिंग पूल पर ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेव द बीच विद देम। अब बहुत सारे मतलब टूरिस्ट जो थे वो लोग भी मतलब इस बीच को छोड़ दिए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और फिर क्या हुआ कि इसके बाद सारा बीच को खाली कर दिया गया और ये जो टीली थी वो क्या चिल्ला रही थी कि भागो भागो यहाँ से, ऐसा चिल्ला रही थी। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जो उनकी फैमिली थी टीली की वो सब कहाँ गए थे, थर्ड फ्लोर, होटल के थर्ड फ्लोर में मतलब वहाँ रुके थे। ये जब बीच पे सुनामी आने वाला था उनको पता चल गया था, तो इस सीन को देखते हुए वो बीच पे पुल पे गए थे, फिर थर्ड फ्लोर पे चले गए। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach they would not have been alive. जो बिल्डिंग थी होटल की वहाँ पे 3 बार सुनामी आके चली गई, मतलब उस समय जो लहरें उसकी झटके हैं उसको टच करके 3 बार गई। और अगर इस बीच में बहुत सारे अगर नीचे होते तो ज़रूर सब लोग वहाँ से चले मर जाते, इस तरह से घटनाएं होती, कोई ज़िंदा ना बचता। तो वहाँ पे मतलब इतने सारे लोग बच गए इस तरह से। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. अब टिली जो थी तो उन लोगों से मतलब जिन लोगों ने मतलब कि ये सारी फैमिली जिसकी बची उन सबको ने उसको थैंक्स किया उसके ज्योग्राफी लेसन के लिए, उसको मतलब कि इसकी नॉलेज उसकी वार्निंग सब उसके चैप्टर्स उसने समझा इस चीज़ को, तो उस चीज़ के बारे में उसने थैंक्स किया कि मतलब कि हाँ मैंने ये इस लड़की ने मतलब इसको पढ़ा और इस तरह से इसने बचाई सबकी जान, है ना। और टीली जब गई अब वहाँ स्कूल तो फिर ये सारी कहानी वहाँ जाके अपने क्लासमेट से बताई और इस बड़ी घटना के बारे में एकदम से जो भी हुई तो उसके साथ सेलिब्रेशन में क्रिसमस सेलिब्रेशन में के लिए जब आई थी टूर पे तो उस मतलब वो सारी घटना वहाँ पे जाके बताई और सब उसके ज्योग्राफी लेसन के लिए थैंक्स कर रहे हैं कि उन्होंने जो वहाँ सीखा और वो उसके कारण वो अच्छे से ध्यान से पढ़ी इसलिए उसने वहाँ जान बचाई। तो बच्चे आप भी हर चीज़ पढ़ा करो तो ध्यान से, है ना, तो हो सकता है भविष्य में कभी इसी तरह से आप भी काम आएँ किसी के। ठीक है, चलिए तो ठीक है, ये चैप्टर यहाँ तक। अभी ये आपका सेकंड हुआ पार्ट, अब थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।